आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। घुटनों के दर्द में राहत पाने के लिए हमने पिछले कुछ अंकों में आपको घुटनों से संबंधित योगाभ्यास बताए हैं। आशा है आप उनको करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम कुछ और अभ्यास आपको बताते हैं जिनको करने से घुटनों के दर्द में पर्याप्त राहत मिलती है। हम एक कुशन या गोल तकिया ले लेते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हम ले सकते हैं और अपने दोनों घुटनों के नीचे इस कुशन को रखकर और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर एड़ियां जमीन पर टिकाकर घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। ध्यान रहे एड़ियां हमारी जमीन पर टिकी रहे। घुटनों को नीचे दबाएं और कुशन घुटनों से नीचे की तरफ प्रेस करें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों से कुशन को नीचे की तरफ दबाते रहें। एड़ियां आपकी जमीन पर टिकी हुई हैं और घुटनों से कुशन को हम नीचे की तरफ दबा रहे हैं। हाथों को आप घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं और साइड में भी रख सकते हैं। कमर को जितना सीधा रखेंगे उतना घुटनों पर दबाव अच्छा आएगा। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से नीचे की तरफ दबाव बनाएं और श्वास भरते हुए घुटनों को ढीला छोड़ें। श्वास छोड़ें, फिर से दबाव बनाएं और श्वास भरें और ढीला छोड़ें। इस अभ्यास को हम गोल रोल बनाकर या गोल तकिए से भी कर सकते हैं। हम गोल तकिए को घुटनों के नीचे रखेंगे, एड़ियों को मिलाएंगे और घुटनों से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे एड़ियां जमीन पर टिकी रहें। ऐसा करने से हमारे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। घुटनों का दर्द जाता रहता है। इस अभ्यास को कम से कम 3 मिनट अवश्य करें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नीचे दबाएं और श्वास भरते हुए घुटनों को ऊपर उठाएं। एड़ियां जमीन पर टिकी रहें। अगले अभ्यास में हम कुशन दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, एड़ी और पंजे को मिलाएंगे और दोनों घुटनों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। तकिए को, कुशन को घुटनों से दबाएंगे। इस अभ्यास से भी हमारे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ध्यान रहे एड़ियां आपकी जमीन पर टिकी हुई, पंजे मिले हुए और दोनों घुटनों के बीच में कुशन दोनों तरफ से घुटनों से बराबर प्रेशर डालते हुए हम दबाएंगे। इस अभ्यास को भी 2 से 3 मिनट करें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से कुशन को दबाएं और श्वास लेते हुए ढीला छोड़ें। ध्यान रहे आपकी एड़ियां और पिंडलियां जमीन पर टच हैं, जमीन को छूती रहें। हम ये एक्सरसाइज लेट कर भी कर सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच में गोल तकिया रखें और लेट जाएं और घुटनों से दबाएं नीचे की तरफ।
2 से 3 मिनट इस प्रकार अभ्यास को कंटिन्यू करें। घुटनों से दबाते रहें और ढीला छोड़ते रहें। ऐसा करने से आपके घुटनों की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद हम सेतु बंद आसन करेंगे। सेतु बंद आसन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आराम से लेट जाएं और दोनों एड़ियों को अपने हाथों से पकड़ लें और कमर को ऊपर उठाएं। श्वास लेते रहें, कमर को ऊपर उठाते रहें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास लेते समय कमर को थोड़ा और ऊपर उठाएं और जब रुकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे कमर को नीचे लाएं। इस अभ्यास को 3 से 6 बार रिपीट करें। श्वास भरते हुए कमर ऊपर और ऊपर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जितनी देर हो सके उतनी देर ऊपर हवा में कमर को रोकें। इस आसन से भी हमारे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और घुटनों का दर्द जाता रहता है। अगले अभ्यास में हम बाईं करवट लेट जाएंगे और हाथ का तकिया बना लेंगे। हाथ को मोड़कर तकिया बनाएंगे। दोनों पैर और कमर एक सीधी रेखा में, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर और धीरे धीरे ऊपर वाले पैर के पंजे को नीचे वाले पैर के ऊपर सरकाना शुरू करेंगे तो हमारा घुटना आगे की तरफ आएगा और जब पैर का पंजा घुटने से ऊपर आ जाएगा तो ऊपर पैर के घुटने को जमीन से टच करें। उसके पश्चात धीरे से घुटना ऊपर उठाएं और पैर को वापस ले जाएं। ध्यान रहे पैर के ऊपर ही पंजा सरकाते हुए ऊपर लाएं और पैर के ऊपर ही पंजा सरकाते हुए नीचे ले जाएं। इस आसन को आप घुटने को नीचे झुकाते हुए भी कर सकते हैं, पंजा सरकाते हुए भी घुटना नीचे ला सकते हैं। यदि आप पंजा सरकाते हुए घुटने को नीचे नहीं ला पाते हैं तो घुटने को ऊपर रखते हुए ही पंजे को सरकाएं और फिर धीरे से घुटने को जमीन से टच करें। फिर वापस ले जाते हुए भी घुटने को ऊपर उठाएं और नीचे ले जाएं। सिमिलर अभ्यास दाएं करवट लेटकर हम करेंगे। दाएं हाथ का तकिया बना लें। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखें। दाएं पैर का पंजा बाएं पैर के ऊपर सरकाते हुए घुटने से ऊपर लाएं जांघ तक और घुटने को जमीन पर रखें। धीरे से घुटना ऊपर उठाएं और पंजे को पैर पर सरकाते हुए वापस पंजे के ऊपर पंजा ले जाएं। इस अभ्यास को कंटिन्यूअसली करते रहें। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। इसके पश्चात अगले अभ्यास में हम वज्रासन में बैठते हैं
और कुछ देर कमर को सीधा रखकर नितंबों को एड़ियों पर रखकर एड़ियां खुली हुई और अंगूठे मिले हुए, इस प्रकार वज्रासन में बैठें। यह अभ्यास भी घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। इसी क्रम में अगले अभ्यास में हम धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, कोहनियों को जमीन से टिकाएंगे और धीरे धीरे माथे को नीचे जमीन से लगाएंगे। हम अपने दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए खींच लेंगे। बाल सुलभ आसन की स्थिति में हमारे नितंब हमारी एड़ियों पर, घुटने हमारे पेट और छाती से लगे हुए, दोनों हथेलियां जमीन पर और माथा जमीन पर। इस अवस्था में लेटे रहें। धीरे धीरे हाथों को सरकाते हुए छाती को ऊपर उठाएं और वापस आ जाएं वज्रासन में। पुनः हाथों को आगे ले जाएं, माथा जमीन से टच करें। जितनी देर रुका जाए उतनी देर रुकें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे। माथा जमीन पर, हथेलियां दोनों आगे जमीन पर और धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए वापस श्वास भरते हुए। इसी क्रम में हम अपने वज्रासन से अपने घुटनों पर खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को नीचे रखते हैं, कमर को सीधा रखते हैं, दोनों पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर खींचते हैं हाथों को श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाते हैं। उष्ट्र आसन में हम कम से कम 1 से 2 मिनट रुकते हैं और हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। ऐसा करने से भी हमारे घुटनों के दर्द में पर्याप्त राहत मिलती है, हमारे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हम अपने घुटनों में वापस चिकनाई को ले आते हैं। वज्रासन में बैठने के बाद हम अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं सीधे और फिर वापस वज्रासन में आ जाएं। घुटनों पर श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठ जाएं। वज्रासन से श्वास भरते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस वज्रासन में आ जाएं। इस अभ्यास को भी 7-8 बार हम कर सकते हैं। इस प्रकार घुटनों के दर्द में राहत पाने के लिए हमने अलग अलग श्रृंखलाओं में अलग अलग अभ्यास आपको बताए हैं। बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यासों को करने के लिए हमने आपको तरीका समझाया है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से इन अभ्यासों को लगातार करते रहेंगे, दिन में कम से कम 2 बार करेंगे, तो निश्चित मानिए आपके घुटनों के दर्द में पर्याप्त राहत प्राप्त होगी। इसके पश्चात धीरे से वज्रासन से निकलकर सुखासन में बैठ जाते हैं और विश्राम करते हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात ही हम अन्य कार्य के लिए खड़े होते हैं।
योग अभ्यास करते समय एक बात का ध्यान रखें, योगाभ्यास खत्म करने के बाद बैठकर या लेटकर कुछ देर विश्राम अवश्य करें। अपने शरीर को संतुलित करें, श्वासों को सामान्य होने दें और उसके पश्चात ही किसी अन्य कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें। आशा है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताए जा रहे वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।